दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भी विधानसभा चुनाव चल रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पूरी टीएमसी ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन असम में भी ममता बनर्जी ने 23 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब आप सोचेंगे कि असम में टीएमसी का क्या है। दोस्तों, असम में भले ही टीएमसी का कोई मजबूत बेस नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी असम में अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहती हैं, मजबूत करना चाहती हैं और इसी वजह से उन्होंने 23 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और प्रचार की जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी अपनी सबसे भरोसेमंद सांसद सायोनी घोष को। जादवपुर की सांसद सायोनी घोष। बंगाल में आप देख चुके हैं सायोनी घोष के लिए लोगों में क्या क्रेज है। उल्टा चश्मा यूसी पर ही एक रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने आपको यह बताया कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें एक होड़ मची हुई है सायोनी घोष की जनसभा करवाने की। लेकिन आप सोच सकते हैं कि पहली बार की सांसद जो पहली बार चुनाव जीती है उसके लिए बंगाल छोड़िए, असम में यह जादू चल रहा है कि लोगों की भीड़ सायोनी घोष को घेरे हुए है। वो गाड़ी से उतर रही हैं तो जनसभा स्थल तक जाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। लोगों ने घेर रखा है, तस्वीर खिंचवाने की होड़ है, हाथ मिलाने की होड़ है, सायोनी घोष के गले लगने की होड़ है। महिलाओं के अंदर सायोनी घोष का जबरदस्त क्रेज दिख रहा है और यह दिखा असम में। दरअसल सायोनी घोष 3 दिनों तक असम में थी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया, टीएमसी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और आप जानते हैं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला तीनों वो शानदार बोलती हैं और जब हिंदी में अपना भाषण देना शुरू करती हैं तो लोग बड़े गौर से सायोनी घोष को सुनते हैं। किस अंदाज में उन्होंने असम में हमला बोला है वो सुनिए। बीजेपी खतरे में है, उनकी गद्दी खतरे में है, क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटक गए। दोस्तों, बिल्कुल ममता बनर्जी के अंदाज में साड़ी पहनना, ममता बनर्जी के अंदाज में बात करना और उसी अंदाज में सत्ता को चुनौती देना, सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछना, यह सायोनी घोष का अंदाज है। पश्चिम बंगाल में सायोनी घोष जादवपुर में भी प्रचार कर रही हैं जहां से वो सांसद हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जहां भी पार्टी उनकी ड्यूटी लगा रही है वहां वो रोड शो कर रही हैं, जनसभा कर रही हैं। लेकिन असम में पार्टी ने उनको विशेष जिम्मेदारी देकर भेजा कि असम में क्योंकि पार्टी के 23 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनके लिए चुनाव प्रचार करना है, वोट मांगने हैं और उनको मजबूत करना है। तो सायोनी घोष ने उस जिम्मेदारी को भी निभाया और वहां पर टीएमसी के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने जनसभाएं की, पब्लिक मीटिंग्स की, रोड शोज किए, लोगों से मिली, वोट अपील की, मंदिरों में भी गई। यानी 3 दिन में ही सायोनी घोष पूरे असम में अपना जादू चलाकर चली गई और अब उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दोस्तों, वैसे ये बहुत कम होता है कि कोई राजनीति में आए और महज 4 से 5 सालों में उसकी पहचान एक राष्ट्रीय स्तर पर बन जाए। वो सांसद बन गई। आमतौर पर जो सांसद होते हैं उनको उनके जिले के लोग जानते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग जानते हैं, लेकिन सायोनी घोष को आज पूरा देश पहचानता है, पूरा देश जानता है और आज पूरे देश में उनकी एक ऐसी पहचान है कि हर कोई उनको विपक्ष में एक ताकतवर सांसद के तौर पर जानने लगा है। ये भीड़, ये लोग, ये रोड शो में खड़े हुए लोग, ये सब ये बता रहे हैं कि सायोनी घोष का जादू किस कदर बंगाल और असम दोनों राज्यों में बोल रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, इस नौजवान सांसद के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।